सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व हम सजग होकर बैठे हैं। सचमुच इस जगत को तो हमने देख ही लिया है कि जैसे संग में हम बैठे हैं, उसके रंग ने हमें नीचे ही तो गिराया है। प्रभु के दीदार के लिए मेरा करुण क्रंदन सुनकर वो आए तो है, लेकिन सदा ये बोध जागृत रहे। अगर दृष्टि और वृत्ति कहीं जाए भी तो ये सदा स्मरण रहे। तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, जगत के रंग क्या देखूं तेरा, दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा एक प्यार काफी है। झूठी रिश्तेदारी ने फैलाया जाल है झूठा, प्रीत हो तेरे भक्तों से यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा, दीदार काफी है। झूठे साज बाजों ने किए हैं कान ये बेरे, सुनूं मैं नाद अनहद का, यही जनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा, दीदार काफी है। फीकी रोशनी से ये मेरी अब भर गई आँखें, तेरा ही नूर एक देखूं, यही चमकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा, दीदार काफी है। मीठे बच्चे, परम पिता परमात्मा की श्रीमत हमारी चेतना को चढ़ती कला में ले जाती है, हमारे मन और बुद्धि को वो पावन बनाती है। जबकि माया रावण की मत इस पर चलने से हम गिरती कला में चले जाते हैं और आत्मा का पतन हो जाता है। पतित बनने वालों को ईश्वरीय दरबार में कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए परमात्मा की श्रीमत पर चलकर
इज्जत सहित उसके घर जाना है। क्वेश्चन है, हमने ईश्वर की गोद ली है, ये हमारा दिव्य ईश्वरीय जन्म है। ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चे जो हैं, उनकी निशानी क्या है? तो ऐसे वारिस बच्चे पिता श्री ब्रह्मा को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। नंबर 2, शुद्र वृत्ति वाली आत्माओं के संग से बहुत बहुत संभाल रखेंगे, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग लग जाता है ना। कभी भी ऐसे के संग में आकर ईश्वर की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि मनमत तकदीर में लकीर लगा देती है ना। तीसरा, अपना सच्चा सच्चा अकाउंट शिव बाबा को सुनाएंगे, अपने मन और बुद्धि का अकाउंट। नंबर 4, संगी साथी योगी आत्माओं को भी सावधान करते रहेंगे, उन्नति को पाते रहेंगे। दूसरों से भी सावधानी लेंगे, अन्यों को भी सावधान करेंगे। 5वां, कभी भी प्रभु पिता का हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं करेंगे, हमेशा निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे। आज का वरदान है, शिव पिता के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय की परिस्थितियों के अनुरूप स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा शिव बाबा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। शिव पिता से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाबा के प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए क्या करना पड़े? तपस्वी मूर्त बनना पड़े। इसके लिए चारों ओर के किनारों को छोड़ना है, बेहद के वैरागी बनना है। किनारों का सहारा नहीं बनाओ, अनासक्त कर्म योग का अभ्यास करो। अहमता और ममता का त्याग कर सच्चे सच्चे वैरागी बने। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे अथवा ब्राह्मण पैदा करते हैं, इसलिए ब्रह्मा माता हो गई ना। ये है बड़ी गुह्य ते गुह्य बातें, सूक्ष्म अति सूक्ष्म बातें। ये बातें शास्त्रों में कहीं नहीं लिखी है, लेकिन शिव बाबा ने समझाया है। ये जितने भी वेद शास्त्र हैं, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इसमें बहुत विस्तार है। कई बार इसी की भूल भुलैया में व्यक्ति उलझ जाता है। भगवान शिव बैठकर सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वो है ज्ञान का सागर। शिव भगवान उवाच, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। सृष्टि के आदि मध्य और अंत का मेरे में नॉलेज है। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो, ये जो भी एक्टर्स इस धरा पर पार्ट बजा रहे हैं, पहले सब बिना शरीर के मुक्ति धाम में थे, निर्वाण धाम में थे, अपने घर में थे, शांति धाम में थे।
फिर यहाँ आकर शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पाठ बजाते हैं। वे भी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये सृष्टि का चक्र भी एक है, इनका रचयिता भी एक है। ये है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। गुरबानी में भी कहा गया है कि चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए, अर्थात इस जगत में हर घटना कार्य कारण के सिद्धांत के अनुसार होती है। यहां पर अनहोनी होती ही नहीं है, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं। इस कलियुगी दुनिया में दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। क्यों दुख बढ़ रहा है, जबकि इतनी भक्ति कर रहे हैं, सभी साधना कर रहे हैं? तो प्रश्न पैदा होता है ना कि इस दुनिया के अंदर दुख क्यों बढ़ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? क्योंकि पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। शिव बाबा कहते हैं दुख तो बढ़ना ही है। दुख बढ़ता है तभी तो मैं आता हूं, क्योंकि हम दुख में ही तो पुकारते हैं। मैं आकर तुम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान सुनाता हूं, सहज राजयोग सिखाता हूं। अब ये कलियुगी दुनिया विनाश ज्वाला में खत्म तो होनी है। ये खत्म होने के कागार पर खड़ी है, क्योंकि एटम बमों के ढेर पर बैठी है ये दुनिया। कब जरा सी चिंगारी लगी तो इस भंभोर को आग लग सकती है। अनेका अनेक एटम बम, हाइड्रोजन बम और अनेक प्रकार के बम, मिसाइल बना रखे हैं इस दुनिया को खत्म करने के लिए। सचमुच इंसान को देखा जाए तो यही मन में आता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस शाखा पर इंसान बैठा है उसी शाखा को वो काट रहा है। कितने दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को बहुत कम याद करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि श्रेष्ठ संग न होने के कारण उस भगवान को ही भूल जाते हैं। इसमें तो संग चाहिए ना, ब्राह्मणों का संग चाहिए, श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों का संग चाहिए, जो एक दो को सावधान करते रहे। शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर तो जरूर पड़ेगा ना, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। न चाहते हुए भी जरूर संग का असर होता ही है। कार्य व्यवहार करते हुए भी क्या करना है? अपनी चेकिंग करनी है कि हम बाबा की याद में कितना रहते हैं। अपने अपने याद का चार्ट बनाकर उसे मधुभूमि, मधुबन में भेजना चाहिए, उस पवित्र भूमि पर। इससे अपने पुरुषार्थ का पता लगता रहता है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से उच्च पद मिलेगा ही मिलेगा। इस दुनिया में सभी चिंताओं की चिता पर बैठे हुए हैं। शिव बाबा है ही चिंतामणि। हमें वो वहां ले जाते हैं जहां चिंता का नामो निशान नहीं है। उसका नाम ही है वैकुंठ, जहां कोई कुंठा नहीं, कोई चिंता नहीं। शांति धाम में सचमुच कोई चिंता नहीं।
इसके लिए क्या करना पड़े? श्रीमत पर चलना पड़े। अपने ही मुख को ज्ञान के आईने में देखना होगा कि हम कहां तक लायक बने हैं। जब तक जीना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ईश्वरीय नॉलेज में, उसके मनन चिंतन में रमण करते ही रहना है। आज का स्लोगन है, शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। पहले खुद अपने भीतर शांति की शक्ति को धारण करना है, फिर उस शांति की स्थिति में स्थित होकर शांति और शीतलता की दृष्टि से अन्य आत्माओं को निहाल करना है। ऐसे योगी बनना है, श्रेष्ठ, शांत, जिनकी सभी इच्छाएं इच्छा मात्र अविद्या बन जाए। केवल एक ही इच्छा रह जाए कि किस प्रकार मैं किसी को सुख और शांति की अनुभूति कराऊं, कैसे मैं उस शांति सागर के साथ इस आत्मा का मिलन कराऊं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।